सो गाइस आज के इस वीडियो में आप सभी को ब्लैक क्लोवर की सीजन 1 के एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में हमें वही जो है विज़र्ड किंग वाली स्टोरी दोबारा से सुनाई जाती है और यूनो जो है कैसे फाइट की इन लोगों ने और किस तरीके से इन्हें चुना गया वो सब बताया जाता है। देन हमें जो है वो यहाँ पर यूनो और जो उसका सुपरवाइजर होता है वो हमें यहाँ पर दिखाया जाता है। देन यूनो का सुपरवाइजर यूनो से कहता है कि तुम भी नए रिक्रूट में से हो, तुम्हारा आखिर नाम क्या है। देन यहाँ पर यूनो अपना नाम बताता है। देन यहाँ पर वो सुपरवाइजर अपना नाम बताता है और उसके बारे में कहता है कि छोटे से गांव से आया हुआ लड़का, ना ही कोई रॉयल फैमिली से और ना ही कोई स्पेशल बात। समझ नहीं आता आखिर कैप्टन ने तुम्हें क्या सोचकर यहाँ पर शामिल किया है। सभी कैप्टन्स ने तुम्हारे लिए हाथ उठाए, ये बात सोचकर ज्यादा हवा में मत उड़ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गोल्डन डोम का नाइट बनने के लिए तुम्हें खुद को और साबित करना होगा। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, हमें ब्लैक बुल्स का बेस दिखाया जाता है जहाँ पर लास्ट एपिसोड में आग लग चुकी थी। देन यहाँ पर यूनो खड़ा होता है और कहता है कि अरे ये कैसा स्वागत हुआ। देन वो दोबारा से जो है बेस की ओर भागने लगता है। देन वहाँ पर सामने से जो है यूनो के ऊपर जो एक फायर बॉल आ रही होती है। देन यहाँ पर हमें ब्लैक बुल्स के बाकी के मेंबर्स दिखाए जाते हैं जिनमें से 2 मेंबर्स यहाँ पर लड़ रहे होते हैं। एक लड़की यहाँ पर टुल हुई पड़ी होती है बिल्कुल पी पा के। देन इसके बाद यहाँ पर एक लड़का जो अपनी सिर्फ बहन की बातें कर रहा होता है, एक लड़की यहाँ पर सिर्फ खाना खा रही होती है और एक लड़का जो है काफी हट्टा कट्टा होता है, मोटा सा। दिन वो जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शांत रहता है, सोच रहा होता है कि अरे यार ये लोग तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, पर कोई बात नहीं, अब मैं इनकी टीम का हिस्सा बन चुका हूँ तो अब एक इंट्रो तो बनता है। आस्था यहाँ पर अपना इंट्रो देते हुए कहता है कि दोस्तों मैं हूँ अपने हार्श विलेज से एक नया ब्लैक बुल और अब जो है मैं बनूंगा विज़र्ड किंग। देन यहाँ पर अपना वो नाम भी बताता है। इस टाइप का वो इंट्रो देता है लेकिन उसकी बात कोई भी जो है ध्यान नहीं देता है उसकी बात पर, और सब उसको इग्नोर कर देते हैं। और यहाँ पर जो ये देखकर आज तक सोच रहा होता है कि ये तो किसी की सुन ही नहीं रहे। तो यहाँ पर जो 2 बंदे लड़ रहे होते हैं उनमें से जो फायर वाला बंदा होता है वो उड़ने वाले बंदे को यहाँ पर एक फायर बॉल से अटैक करता है, लेकिन जो वो उसको डॉज कर देता है और वो सीधी आस्था के ऊपर लगती है और यहाँ पर आस्था दोबारा से गिर जाता है। तो यहाँ पर जो लड़की नशे में होती है वो उनसे कहते हैं कि तुम लोग अपना शोर बंद करो, मेरा सर फटा जा रहा है। तो इसी तरीके से वो लोग यहाँ पर लड़ने लगते हैं। तो यहाँ पर इसी तरीके से वो एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे की बेइज्जतियां कर रहे होते हैं और बकवास टाइप कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो ये सब देखकर लीडर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो यहाँ पर दीवार में जोर से घूसा मारता है और कहता है कि बंद करो ये नाटक। और यहाँ पर जो एक दीवार को खुद ही जो और भी ज्यादा दीवार को तोड़ देता है और रास्ता भी सोच रहा होता है कि इन्होंने ही दीवार तोड़ दी। तो यहाँ पर सभी लोग कैप्टन को देख कर कैप्टन की ओर आते हैं और कहते हैं कि आप कब आया हमें तो पता ही नहीं चला। और दिन सभी अपने अपने स्टाइल में जो है प्यार जताने लगते हैं। देन यहाँ पर कैप्टन भी हंसते हुए कहते हैं कि हाँ मुझे पता है तुम लोग कितनी मेरी याद आई कि हाँ अब एक्टिंग बंद करो। देन यहाँ पर वो सब जो है कैप्टन के आगे घुटने टेक देते हैं। यहाँ पर कैप्टन जो है आस्था को इंट्रो करवाने के लिए कहते हैं कि अब मैं तुम सबको यहाँ पर मिलाना चाहता हूँ अपने नए। दिन वो आसपास देखते हैं कि उन्हें आस्था अपने आसपास नहीं दिखता है। यहाँ पर जो बड़ा सा बंदा होता है उनकी टीम का आस्था के ऊपर बैठ चुका होता है और आस्था वहाँ पर दब चुका होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें जो लीडर के बगल में दोबारा से आस्था दिखाया जाता है और यहाँ पर जो लीडर उसका इंट्रो कहते हैं और कहते हैं कि ये हमारे टीम का नया मेंबर। देन आस्था लीडर से कहता है कि बस इतना सा इंट्रो। देन यहाँ पर लीडर कहता है ठीक है तुम ही अपना इंट्रो दे दो। देन यहाँ पर जो आस्था चिल्ला कर जो अपना इंट्रो देते हुए कहता है कि मैं हूँ आस्था हार्श विलेज से, आप सभी से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर जो फायर वाला बंदा होता है वो कहता है कि हार्श विलेज ये तो हमें जो है मैप में भी नहीं दिखता है। देन यहाँ पर जो लीडर बोलते हैं कि तुम जो है सबका जो है इंट्रो दे दो। देन यहाँ पर जो सबको एक एक करके इंट्रोड्यूस कराता है और वो सभी बंदों के बारे में बोलता है कि सब अच्छे हैं और उनकी जो है खासियत बताते हैं और लोग जो है वो भी जो है आस्था से जो है बातचीत करते हैं यहाँ पर कुछ ऐसी आलतू फालतू की। देन यहाँ पर जो इसके बाद जो वो लीडर का इंट्रो करवाते हैं उस समय जो है आस्था एक चीज नोटिस करता है कि वो लीडर के बारे में नहीं बोलते हैं कि ये भी अच्छे दिल के अच्छे हैं। देन यहाँ पर आस्था कहता है कि इस टीम से जुड़ना मेरा सौभाग्य है सर। देन यहाँ पर लीडर कहते हैं कि हमारे और भी मेंबर्स है, कोई मिशन पर गया है, कोई काम पर गया है और कोई छुट्टी है और कोई अपने अपने काम में लगे हुए हैं, क्या तुम इस टीम में फिट हो जाओगे। देन यहाँ पर आस्था कहता है कि यस सर, मेरी इन सबसे खूब जमेगी। और वो चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने पहले ही कहा कि मुझे सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। देन यहाँ पर वो लेडी जो होती है वो कहती है कि यार ये कितना ज्यादा चीखता है। देन यहाँ पर लीडर भी ये देखकर कहते हैं कि दिखने में तो तुम पिद्दी हो लेकिन आवाज बहुत निकलती है तुम्हारी। आस्था कहता है कि हाँ सर चिल्लाते हुए। देन यहाँ पर लीडर उससे सीरियसली कहते हैं कि ये बंद करो। देन यहाँ पर आस्था कहता है कि सॉरी सर। और लीडर बाकी टीम के मेंबर्स से कहता है कि चलो स्क्वाड इसे काम पर लगाओ, इस काम पर लगाओ लेकिन इसकी जान मत ले लेना। देन यहाँ पर वो फायर बॉल वाला
बंदा खड़ा होता है और वो कहता है कि तुमने सुना नहीं क्या, कैप्टन यामी चाहते हैं कि हम तुम्हें काम पर लगा दे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो क्या क्या कहा था तुमने, कहाँ से आए हो? हार्श से, ऐसे गाँव से जिसका किसी ने नाम तक नहीं सुना, और तुम्हें तो जादू भी नहीं करना आता, और तुम जो है ब्लैक बुल्स के मेंबर बन गए। आखिर तुमने कैप्टन यामी को कैसे इम्प्रेस किया? क्या सच में तुम में वो बात है कि जो तुम्हें ब्लैक बुल्स का रोब दिया जाए? देन यहाँ पर आस्ता कहता है कि ये तो एक असली मैजिक नाइट रोब है, ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है। देन यहाँ पर वो फायर वाला बंदा कहता है कि हाँ बढ़िया तो हो गई, तो क्या तुम्हें चाहिए? देन यहाँ पर आस्ता कहता है कि हाँ दे दो मुझे दे दो। और वो फायर वाला बंदा कहता है कि हाँ तुम्हें इसकी पानी की भूख है, तो लेकिन तुम्हें पहले साबित करना होगा कि तुम इसके काबिल हो, और तुम्हें इम्प्रेस करना होगा कैप्टन यामी के सेकेंडरी चीफ यानी कि मुझको। और यहाँ पर ये जो बंदा होता है ये हमारे आस्था का सुपरवाइजर भी होता है, और ब्लैक बुल्स का मेंबर वो बनेगा जो सीधे आग से आंख मिलाना जानता हो। देन यहाँ पर आस्था कहता है कि क्या डरा क्यों रहा है भाई? देन इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें जो बेस जो है वो रिपेयर होता हुआ नजर आता है, और यहाँ पर सभी लोग जितने भी लोग थे वो सब यहाँ पर बाहर आ चुके होते हैं, क्योंकि अभी जो फायर वाला बंदा होता है वो यहाँ पर आस्था का टेस्ट लेने वाला होता है। यहाँ पर वो फायर वाला बंदा बाहर कहता है आस्था से कि तो चलो देखते हैं कि इस रोप को पाने की तुम्हारी भूख कितनी है, तो तुम्हें जो है जब मिलेगा जब तुम मेरे दिए हुए सारे टास्क को पूरा कर दोगे। चलो जल्दी से जो टास्क को स्टार्ट करते हैं। देन यहाँ पर वो कहता है कि उसका टेस्ट लेने से पहले मैं तुम्हारी यहाँ पर देखूंगा फिजिकल पावर, तो तुम जो है 5000 क्रंचेस मारो, और फिर कहता है कि 5000 पुशअप्स मारो। देन आस्था जो है जल्दी यहाँ पर ये सब मार रहा होता है, और यहाँ पर जो उसको पत्थर वगैरह भी उठवाता है उससे, और उसके सर से उस पत्थर को तुड़वाता भी है। और यहाँ पर एक बार वो जो है आस्था तोड़ नहीं पाता है, और दूसरी बार में उस पत्थर को अपने सिर के थ्रू अपने फोरहेड से मार करके चकनाचूर कर देता है। और डेफिनेटली जो है इसकी फिजिकल जो स्ट्रेंथ होती है वो यहाँ पर पावर होती है वो बहुत ज्यादा होती है। पर वो लेडी कहती है कि ये मैग्ना के ये टास्क तो फालतू है, लेकिन बंदे में दम तो है। देन यहाँ पर वो उड़ने वाला जो लड़का होता है वो यहाँ पर कहता है कि हाँ इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ तो या फिर फिजिकल पावर तो आउट ऑफ वर्ल्ड है, लेकिन फिर भी मैजिक इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आस्था सभी टास्क को पूरा कर लेता है, और आस्था कहता है कि तुम्हें आखिर कैसा लगा, और आस्था यहाँ पर काफी ज्यादा थक चुका होता है। तो यहाँ पर मैग्ना उससे कहता है कि इंटरेस्टिंग, तुम दिखते नहीं हो लेकिन तुम हो बहुत स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर आस्था उससे कहता है कि तुम्हारे टास्क पूरे हुए ना, अब जल्दी से वो रोप दे दो। देन यहाँ पर मैग्ना कहता है कि अभी इतनी जल्दी क्या है, सबसे लास्ट लेकिन वेलकम रिचुअल का सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट, और तुम्हें जो स्किल यूज करनी है तुम कर सकते हो, जादू की शक्ति या फिर कुछ भी जो तुम चाहो। तुम्हें अपने मेरे अटैक मैजिक से खुद को बचाना होगा या फिर इसे रोकना होगा। बस तुमने ये कर लिया तो तुम हो जाओगे पास और बन जाओगे ब्लैक बुल्स के मेंबर। इसके बाद तुम जो खुद को ब्लैक बुल समझना और मैं दूंगा तुम्हें तुम्हारा रोग। तो तुम समझ गए? दिन आस्था कहता है कि हाँ मैं समझ गया, मैं ये कर लूंगा। तो यहाँ पर मैग्ना उसके ऊपर स्टार्टिंग में रेगुलर अटैक्स करता है बैटर बॉल से, फायर बॉल से, लेकिन जो वो उनसे जो आस्था जो उनको डॉज कर लेता है। यहाँ पर जो है फाइनली एक अटैक करता है, एक बहुत ही पावरफुल अटैक मैग्ना यहाँ पर करता है। एक बॉल बनाता है फायर बॉल, काफी ज्यादा ताकतवर जो वो बॉल होती है, देन उसको जो है आस्था के ऊपर शूट कर देता है। अब यहाँ पर जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है। अब यहाँ पर जो हमें बताया जाता है कि आस्था की जो फिजिकल स्ट्रेंथ और भी जो काफी सारी चीजें बहुत ज्यादा बढ़िया है, और आस्था ने जो अपनी तलवार से ढेर सारे मैजिक्स को काटा है और जो आगे बढ़ता है, अपने दुश्मनों को हराते हुए आया है। लेकिन यहाँ पर जो मैग्ना का जो पावर है उससे जो उसको बहुत अलग महसूस हो रहा था आस्था को कुछ, लेकिन जो अगर आस्था उस जादू को काट भी देता है लेकिन फिर भी उसका फोर्स तो उसे झेलना ही होगा। तो आखिर जो यहाँ पर आस्था की जो दिमाग की जो सोचने की क्षमता होती है वो भी यहाँ पर खत्म हो चुकी होती है और वो एकदम सुन पड़ चुका होता है, लेकिन उसके शरीर ने हार नहीं मानी होती है। यहाँ पर जो है तलवार को घुमाता है और वो जो तलवार की प्लेन साइड से उस बॉल को मारता है और जो है दोबारा से मैग्ना की साइड उसको भेज देता है, और जो उसको ना कि सिर्फ रोकता है बल्कि उसको पलट कर मैग्ना के ऊपर ही अटैक करवा देता है। और ये चीज देखकर सब लोग यहाँ पर हैरान हो जाते हैं और आस्था खुद भी ये चीज देख करके हैरान हो जाता है। और देन जहाँ पर जो है वो मैग्ना के ऊपर वो बॉल लगती है तो यहाँ पर आस्था सोच रहा होता है कि मैं जो है यहाँ पर मर ही जाता अगर जो है मैं इसे रोकता नहीं तो, और मुझे पता नहीं था कि मेरी तलवार जादू को काट भी सकती है और उसे रोक भी सकती है। और यहाँ पर जो है कहीं मैंने जो है मैग्ना को ही तो नहीं मार दिया उसके ऊपर उसी का वार दे करके। तो यहाँ पर सामने से हमें जो फायर में से मैग्ना निकलता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर जो वो आस्था की तरफ भागते हुए आता है और काफी गुस्से में कहता है कि तुम्हें तो मैं। देन यहाँ पर जो आस्था भी काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। देन जैसे ही वो आस्था के पास आता है आस्था से काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और हंसते हुए कहता है कि वाह तुम तो सच में कमाल के निकले, और उससे शाबाशी देते हुए कहता है जोर जोर से कि तुम तो बड़े कमाल के निकले, तुमने मेरे मैजिक को रोक करके मेरे ऊपर ही हमला
कर दिया, तुम तो बड़े शातिर हो पास्ता। देन आस्था कहता है कि मेरा नाम पास्ता नहीं आस्था है। देन यहाँ पर मैग्ना उससे कहता है कि सॉरी मैंने तुम्हारे कम मैजिक का जो है मजाक उड़ाया, मैं भी दरअसल जो एक छोटे से गाँव से हूँ, हराका विलेज। जो देन आस्था यहाँ पर कहता है कि हराका तो हार्श से भी दूर का गाँव है। देन यहाँ पर मैग्ना कहता है कि हार्श तो हमारे लिए सिटी है। आस्था कहते हुए नजर आता है कि सच कहूँ तो मैंने जो है मैजिक यूज किया ही नहीं, बल्कि मेरे अंदर तो मैजिक ही नहीं है। देन यहाँ पर मैग्ना कहता है कि क्या कहा तुमने बिना मैजिक के मेरे हमले को रोका और मेरे ऊपर ही पलट दिया, ये तो और भी बढ़िया बात है, तुम में कुछ तो बात है, तुम तो सॉलिड हो ब्रो। देन यहाँ पर टीम के बाकी के जो मेंबर्स होते हैं वो भी यहाँ पर जो है आस्था को जो कांग्रेचुलेशंस देते हैं, और कोई इसे केक खाने के लिए बोलता है, कोई इसको ड्रिंक, और भी जो है अपने अपने स्टाइल में जो उसको शाबाशी देते हैं। देन यहाँ पर फ्यूनरल कहता है कि हम ओके हम यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट काम भूल रहे हैं। देन यहाँ पर जो मैग्ना होता है वो यहाँ पर आस्था को उसकी केव दे देता है, और मैग्ना उससे कहता है कि आस्था लिए लो, तुमने आखिरकार इस रोप को हासिल कर ही लिया। यहाँ पर मैग्ना कहता है इससे क्या हुआ, नहीं चाहिए। देन यहाँ पर आस्था उससे कहता है एक्साइटेड होकर कि दे दो मेरा मैजिक नाइट्रो। देन यहाँ पर वो लेने के बाद उसे ऊपर जो है कर करके अच्छे से देख रहा होता है, और यहाँ पर वो लेडी कहती है कि क्या हुआ, देखते ही रहोगे, पहनोगे नहीं। तो यहाँ पर अपनी मैजिकल पावर से जो है वो उसको जो है उस रोप को पहना देती है, और साथ ही में उसके जो हेड बैंड होता है, देन यहाँ पर हेड पर वो कपड़ा बांधा हुआ होता है उसको भी घुमा करके उस पर भी जो एक लोगो बना देती है ब्लैक बुल्स का, और इसका लुक जो होता है वो आस्था का यहाँ पर चेंज हो चुका होता है पूरा। देन यहाँ पर इस रोप को पहनाने के बाद मैग्ना उससे कहता है कि वाह तुम तो इसमें बहुत अच्छे लग रहे हो, और देन वो कैप्टन यामी से भी पूछता है। देन कैप्टन यामी कहते हैं कि ऐसा कुछ खास नहीं लग रहे। देन यहाँ पर मैग्ना कहता है कि आस्था अब तुम जो है ब्लैक बुल्स के मेंबर हो, अब तुम जो कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे हमारी टीम की नाक कटे या फिर इज्जत गिरे, और हमारे कैप्टन की भी। तो यहाँ पर आस्था खुश होकर कहता है समझ गया सर, चिल्लाते हुए कि इस टीम का हिस्सा बनना मेरा सौभाग्य है। तो यहाँ पर आस्था काफी ज्यादा खुश होता है और वहाँ पर चिल्लाने लगता है। देन कैप्टन उससे फिर से सीरियस होकर कहते हैं कि चिल्लाओ मत। देन यहाँ पर जो उस कैप्टन से कहता है कि सॉरी सर, आगे से ध्यान रखूंगा, और ये बात भी वो चिल्ला कर बोलता है। और मैग्ना उससे कहता है कि कैप्टन ने तुमसे चिल्लाने को मना किया है ना। तो यहाँ पर हमें वही लड़की रूफ पर दोबारा दिखाई जाती है जो एक रॉयल फैमिली से होती है। तो यहाँ पर वो लड़की कहती है कि ये है नया टीम का बंदा। दिन और यहाँ पर जो है बड़ी एटीट्यूड में उससे गंवार कहते हैं। ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।